हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक्स मंत्रा में। देखिए, हमने आपको एक मैट्रिक्स की सीरीज चालू की है जिसमें हमने आपको मैट्रिक्स और उसके प्रकार के बारे में बता ही चुके हैं। अब और हमने आपको उसका योग, गुणन और उसके अंतर के बारे में भी पिछले वीडियो में बता रखा है। तो आज हम लोग इसके कुछ और इम्पोर्टेंट अवयव के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे परिवर्त अवयव, व्युत्क्रम अवयव एवं सहगुणनखंडज अवयव। अब देखिए, परिवर्त अवयव क्या होता है और व्युत्क्रम अवयव, सहगुणनखंडज अवयव, उसको एक एक समझेंगे। पहले देखिए परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव को आप इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए, तो जब किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों से तथा स्तंभों को पंक्तियों से आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त अवयव कहलाता है। देखिए, इसको समझते हैं और इसे ए कॉम्प्लीमेंट या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए, एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे बोल रखा है एक अवयव है, ये एक अवयव जिसमें ये उसके अवयव है, इसका पूछ रखा है आपका परिवर्त अवयव निकालिए। परिवर्त अवयव यानी ए कॉम्प्लीमेंट या ए की पावर टी। तो देखिए, इसमें इसकी पंक्तियों को आप स्तंभों में बदल लीजिए। देखिए कैसे, जैसे ये पंक्ति ABC है, ये पंक्ति थी, यहाँ पर हम इसको स्तंभ में लिखेंगे ABC। और इसी प्रकार जैसे LMN थी, इसको भी हम स्तंभ में लिख लेंगे CNR। इसी प्रकार ये आपका परिवर्त अवयव कहलाएगा। तो चलिए बात करते हैं सहगुणनखंडज अवयव के बारे में। ये क्या होता है? देखिए, जो आपका किसी भी अवयव का सहगुणनखंडज होता है, सहगुणनखंडज जो होता है वो -1 की पावर m+n और इंटू उपसारणिक होता है। पहले जान लेते हैं उपसारणिक क्या होता है। देखिए, जैसे हमने आप यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है। देखिए 2415 एक सारणिक ली गई है जिसका उपसारणिक निकालना है। देखिए तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये 2 है, ये पहला अवयव 2 है, तो बोल रखा है 2 का उपसारणिक। ये क्या होगा? देखिए, जब 2 का उपसारणिक निकालते हैं तो ये रो है, 2 से जो जाती हुई रो है उसको छुपा लेते हैं, जो 2 से जाता हुआ स्तंभ है उसको छुपा लेते हैं, यानी इसको छुपा लेते हैं ऐसे। तो जो अवयव दिखेगा वही उसका उपसारणिक कह रहा है, यानी 5 उसका उपसारणिक हो गया। इसी प्रकार 4 का निकालते हैं, 4 का उपसारणिक। देखिए, अब 4 वाली हमने रो को छुपा लिया और इसको स्तंभ को छुपा लिया, दोनों छुपा लिए, तो यहाँ 1 बचता है, यानी 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 का उपसारणिक। अब ए से जाने वाली हमने रो को छुपा लिया और इसमें उसके स्तंभ को छुपा लिया, तो ये आपका 4 बचता है, यानी ये 1 का उपसारणिक 4 हो गया। इसी प्रकार 5 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? देखिए, 5 का उपसारणिक आपका, यानी आप स्तंभ छुपा लेंगे और यानी रो छुपा लेंगे तो 2 बचेगा, यानी 2। तो ये आपके उपसारणिक निकालना आ गया। देखिए, अब हमने उपसारणिक को निकाल लिया है। अब बात करते हैं उसका सहगुणनखंडज कैसे निकालेंगे। देखिए, किसी अवयव का सहगुणनखंडज निकाला है, यानी -1 की पावर m+n और इंटू उपसारणिक। अब देखिए, -1 की पावर m+n क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए हमें जैसे मान लीजिए इसी में 2 का निकालना है आपको, 2 का सहगुणनखंडज निकालना है, यानी 2 का सहगुणनखंडज। ये क्या होगा? देखिए, आप जानते हैं अवयव होता है। देखिए, हमने आपको बता रखा अवयव का जो क्रम होता है पंक्ति गुणा स्तंभ होता है। देखिए, ये याद रखिएगा। तो ये होता है -1। देखिए, यहाँ लिखा -1 m+n। m का मतलब मान लीजिए अवयव का जो क्रम होता है वो पंक्ति गुणा स्तंभ होता है। देखिए, ये कौन सी पंक्ति है? ये पहली पंक्ति है, यानी 1, और फिर प्लस लगाया, और ये स्तंभ कौन सा है? ये पहला ही स्तंभ है, यानी 1+1। बस इसी प्रकार m+n का मान आ जाए इंटू उपसारणिक। देखिए, 2 का सहगुणनखंडज निकालना है तो 2 की उपसारणिक निकालनी पड़ेगी, जो कि हमने पहले निकाल रखी। 2 का उपसारणिक 5 है, यानी ये 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू 5, ये आ जाएगा आपका 5। अब इसी प्रकार हम दूसरे अवयव की निकालेंगे, यानी 4 की निकालेंगे। देखिए, 4 का सहगुणनखंडज ये क्या होगा? अब देखिए, इसमें -1 की पावर, अब देखिए m+1। अब देखिए, ये पहली पंक्ति है, फिर से पहली पंक्ति, यानी 1 प्लस। अब लेकिन ये स्तंभ दूसरा हो गया, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, यानी 1 + 2 हो जाएगा इंटू। अब 4 का सहगुणनखंडज निकालना है तो 4 का उपसारणिक भी निकालना पड़ेगा।
तो 4 की उपसाड़ी हमने 1 निकाल के रखी है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये -1 की पावर क्यूब और इंटू 1, यानी ये -1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 1 का भी निकालेंगे, 1 का सैकड़ों खंडज। देखिए इसमें -1। अब देखिए इसमें पंक्ति बदल गई है, ये पहली पंक्ति थी, अब 1 क्या निकालना है तो 1 की पंक्ति दूसरी पंक्ति होगी, यानी 2 प्लस, अब लेकिन स्तंभ पहला है 2 + 1 इंटू, अब 1 का सैकड़ों खंडज निकालना है तो 1 की उपसाड़ी भी हमने 4 निकाल रखी है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, यानी -1 का क्यूब इंटू 4, यानी ये -4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 5 का सैकड़ों खंडज निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, -1 की पावर, अब देखिए m + 1, ये दूसरी पंक्ति है लेकिन स्तंभ भी दूसरा है, तो ये 2 + 2, देखिए दूसरी पंक्ति है और दूसरा ही स्तंभ है, तो ये 2 + 2 इंटू 5 का उपसाड़ी 2 है तो ये 2 आ जाएगा, तो ये -1 की पावर 4 इंटू 2, यानी ये -1 की पावर 4 यानी 1 और इंटू 2 यानी 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप बड़ी से बड़ी सारणी का बड़ी सारणी का उसे गुणनखंडज निकाल सकते हैं। अब देखिए अब हमने गुणनखंडज निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं सगुणनखंडज आव्यूह की। देखिए सगुणनखंडज आव्यूह क्या होता है, इसे आप सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई आव्यूह है, उसका जो सगुणनखंडज निकालेंगे आप, और उससे जो आव्यूह बनेगा, दूसरा आव्यूह बनेगा, वो जो निर्मित आव्यूह होगा उसका परिवर्त आव्यूह ही आपका सगुणनखंडज आव्यूह होता है। देखिए इसे जॉइंट है यानी ए डी जे और ए इससे निरूपित करते हैं। मान लीजिए सी कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सी क्या है यहाँ पर, सी जो है आपका ये जो सारणिक दी होगी उससे निर्मित जो आव्यूह होगा वो सी होगा, और सी कॉम्प्लीमेंट यानी उसका परिवर्त आव्यूह जिसमें हम स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं वो होगा। तो अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखिए सवाल दे रखा है, ये कोई आव्यूह है और उसका जॉइंट है यानी उसका सगुणनखंडज आव्यूह निकालना है। देखिए तो सगुणनखंडज आव्यूह कैसे निकालेंगे। देखिए सगुणनखंडज आव्यूह बराबर सी का सी कॉम्प्लीमेंट होता है यानी सी का परिवर्त आव्यूह, तो उसके लिए हमें सी प्राप्त करना होगा, और सी प्राप्त करने के लिए हमें उसके सगुणनखंडज चाहिए होंगे। तो सगुणनखंडज निकालते पहले, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए सगुणनखंडज मान लीजिए 1 का, अब डायरेक्ट हम लोग थोड़ा करेंगे, 1 का सगुणनखंडज ये क्या होगा। देखिए -1 की पावर m + n इंटू उपसारणी बोल रखा है, तो -1 लिखा m + n। देखिए जो 1 है वो पहली पंक्ति में आता है यानी 1, और इसका स्तंभ कौन सा है, ये भी पहला स्तंभ है यानी 1 + 1 हो गया। अब इसके बाद बोलता है उपसारणी, तो उपसारणी क्या होगी। देखिए उपसारणी कैसे निकालेंगे, जैसे जो 1 है, 1 वाली रो को छुपा लेंगे और उसी के स्तंभ को छुपा लेंगे, और जो अवयव दिखेगा यानी 4 दिख रहा है तो यही उसकी उपसारणी हो जाएगी, ये यानी -1 की पावर 2 इंटू 4, यानी ये आ जाएगा आपका 4। 1 का सगुणनखंडज ये आ गया। इसी प्रकार इस दूसरे अवयव का यानी 2 का सगुणनखंडज निकालेंगे। देखिए -1 की पावर, देखिए अभी भी ये पहली पंक्ति है, अभी भी ये पहली पंक्ति है यानी 1, लेकिन स्तंभ दूसरा है, पहला दूसरा स्तंभ है यानी ये 1 + 2 इंटू, अब देखिए इसका उपसारणिक निकालना है इंटू उपसारणिक। तो उपसारणिक देखिए कैसे निकालें, जो 2 का निकालना है सगुणनखंडज, तो 2 वाली रो को और 2 वाली स्तंभ को दोनों को छुपा लेंगे, तो बचा अवयव दिखेगा 3 आपका, तो 3 आ जाएगा, यानी ये -1 की क्यूब इंटू 3, यानी ये आ जाएगा -3। इसी प्रकार हम 3 का निकालेंगे, 3 का सगुणनखंडज, तो ये हो जाएगा -1। अब इसमें आपकी रो बदल जाएगी, ये तो पहली रो थी लेकिन जब 3 का निकालेंगे तो ये दूसरी रो आ जाएगी यानी 2 फिर प्लस। अब देखिए ये रो तो दूसरी है लेकिन स्तंभ कौन सा, स्तंभ आपका पहला है यानी 1 इंटू, अब 3 का इंटू उपसारणिक, जो सारणिक निकालेंगे 3 की। देखिए तो 3 वाली रो को छुपा लेंगे, 3 वाली जब रो छुप जाएगी और 3 वाला जब स्तंभ छुप जाएगा तो इस प्रकार आपको 2 दिखेगा ऊपर, तो 2, तो -1 का होल क्यूब इंटू 2, यानी आ जाएगा ये -2। इसी प्रकार क्या करेंगे, अब 4 का निकालेंगे, 4 का सगुणनखंडज -1 की पावर, देखिए ये दूसरी पंक्ति है यानी 2 और दूसरा स्तंभ है यानी 2 इंटू, अब 4 का जो उपसारणिक आएगा, देखिए इसको जब ऐसे और इसको छुपा लेंगे तो ये 1 दिखेगा यानी 1, यानी ये आपका आ जाएगा 1। तो देखिए जो इन सब अवयव के
सहगुणनखंडज बने। अब इससे जो निर्मित अवयव होगा वही मैंने आपको बताया सी होता है। देखिए उसको निकालते हैं। तो सी बराबर क्या हो गया, एक का सहगुणनखंडज कितना आया था 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ एक का 4 आया तो एक की जगह हमने 4 लिख दिया। देखिए अगला अवयव 2 था तो 2 का सहगुणनखंडज -3 आया तो यहाँ -3 लिख देंगे। और 3 का सहगुणनखंडज आपका -2 आया और 4 का सहगुणनखंडज आपका 1 आया। अभी ये तो सी आया है। अब सी का परिवर्त अवयव यानी सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वही होता है आपका एडजॉइंट है, यानी आपका सहगुणनखंडज। एडजॉइंट है बराबर सी का परिवर्त अवयव। अब देखिए सी कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए ये कैसे निकलेगा, जब हम इसकी पंक्तियों को उसके स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे तो ये आपका परिवर्त अवयव बन जाएगा। अब देखिए कैसे, ये जैसे पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दीजिए। जैसे ये पंक्ति है देखिए 4 -3, अब ये स्तंभ बन गया। इसी प्रकार -2 और 1। तो इस प्रकार आपका किसी भी अवयव का सहगुणनखंडज अवयव निकाला जाता है। अब बात करते हैं व्युत्क्रम अवयव की। तो अब हम लोग बात करते हैं व्युत्क्रम अवयव की। देखिए व्युत्क्रम अवयव क्या होता है। व्युत्क्रम अवयव को आप ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ए इनवर्स से एक व्युत्क्रम अवयव प्रदर्शित किया जाता है। ये होता क्या है, ये आपका एडजॉइंट ए, इस एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये आपका व्युत्क्रम अवयव होता है। देखिए एडजॉइंट ए अभी हमने आपको बताया सहगुणनखंडज अवयव, वही आपका एडजॉइंट ए होता है। और मॉड ऑफ ए अभी हमको बताते हैं कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे बोल रखा है ए बराबर 1 2 3 4 दे रखा है और बोल रखा है इसका ए इनवर्स निकालो। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा, यानी उसका सहगुणनखंडज अवयव निकालना होगा। तो चलिए पहले इसके सहगुणनखंडज निकालते हैं। देखिए तो पहले एक का सहगुणनखंडज निकालेंगे। एक का सहगुणनखंडज ये क्या होता है, -1 की पावर m + n होता है। यानी देखिए ये पहली पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, यानी 1 + 1 इंटू, अब देखिए इंटू उपसारणिक होता है। तो उपसारणिक क्या, देखिए इसको और इसको छुपाया तो 4 दिख रहा है, इंटू 4 यानी ये आपका 4 आ जाएगा। एक का सहगुणनखंडज 4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2 का निकालेंगे। 2 का सहगुणनखंडज -1 की पावर, देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 + 2 इंटू, अब इसका उपसारणिक देखिए, जब इसको आप 2 वाली रो और उसके स्तंभ को छुपा लेंगे तो 3 दिखेगा, यानी ये -3 आ जाएगा। अब इसी प्रकार आप 3 का सहगुणनखंडज निकालेंगे तो ये क्या आएगा, -1 की पावर। अब देखिए इसमें आपकी रो बदल जाएगी यानी दूसरी रो और पहला स्तंभ हो जाएगा, यानी 2 + 1। अब इंटू उपसारणिक देखिए जब 3 वाली रो को और स्तंभ को छुपा लेंगे तो ये आपका 2 दिखेगा, यानी 2 आएगा, यानी -2। इसी प्रकार 4 का सहगुणनखंडज निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2, यानी दूसरी रो दूसरा स्तंभ इंटू, देखिए 4 का जब निकालेंगे तो 1 दिखेगा, यानी 1 आ जाएगा ये। तो अब देखिए ये जो आपका आया, इससे जो निर्मित अवयव होगा वो हमारा सी कहलाता है। इससे जो इन सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव आपका सी कहलाता है। देखिए तो यानी सी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 4 - 3, देखिए एक का 4 था यानी एक की जगह 4, और 2 का था -3 तो यहाँ -3, और 3 का था -2 तो -2 और 1, ये तो सी आ गया। अब जो सी का परिवर्त अवयव होता है वही आपका एडजॉइंट ए होता है, अभी हमने आपको बताया था। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त अवयव निकाल लेंगे। देखिए परिवर्त अवयव क्या होता है, परिवर्त अवयव जब इसके स्तंभों को पंक्तियों में तथा पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए तो ये परिवर्त अवयव कहलाता है। देखिए 4 और -3 एक रो में, तो उसको स्तंभ बना लीजिए -3 और इसको -1, तो ये आपका एडजॉइंट ए निकल आएगा। यहाँ से आपका एडजॉइंट ए निकल आएगा। देखिए एडजॉइंट ए हम पहुँच गए एडजॉइंट ए तक। अब बात करते हैं मॉड ऑफ ए की। और मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे ये दे रखा है ए आपका, तो मॉड ऑफ ए कुछ इस प्रकार की लाइनें खींचेंगे। तो जो लिखा था 1 2 3 4 ये लिखा है। अब देखिए इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें से इसका गुणा करके और इसमें से इसका गुणा करके घटा देते हैं। कैसे, देखिए मॉड ऑफ ए बराबर लिखेंगे 1 × 4 - 2 × 3, तो 1 × 4 यानी 4 -6 यानी ये -2 आ जाएगा। मॉड ऑफ ए आपका -2 आ जाएगा। देखिए
इसमें से इसका करेंगे पहले, फिर इससे घटा देंगे, तो यानी -2 आ जाएगा। अब देखिए आपका एडजॉइंट है और मॉड ऑफ ए निकल गया, तो आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। देखिए तो मॉड ऑफ ए यानी ये -1/2 हो जाएगा, और ये जो आपका एडजॉइंट ए आया ये क्या आया 4 -2 -3 और 1। इस प्रकार से आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको आगे के बारे में और बताएंगे, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए।